सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे को घास चराने के लिए जज बनाया हुआ है यहाँ पर। देश की जब डिमांड है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सरेआम बिना बैज के लोग, बिना वर्दी वाले लोग, गुंडे लोग बच्चों की पिटाई कराई। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज की दोनों लड़कियों को वहाँ पिटाई होती ना, जब इसको पता चलता। कैसे नींद आ रही है इसको? देश का पैसा खाए और देश के सामने घुर्राए और सरकार की गोदी में बैठे को कह रहे समय नहीं है। किसके लिए समय? अपने घर जाओ भाई, पीछा छोड़ो। ऐसे जज नहीं चाहिए, ऐसे नालायक नपुंसक जज नहीं चाहिए देश को। जुडिशरी देश का साथ नहीं दे रही, जुडिशरी संविधान का पालना नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कोई भी बिना बैज लगाए इस तरह से पुलिस काम ही नहीं कर सकती। बिना बैज लगाए, बिना नेम प्लेट लगाए, बिना ड्रेस के लोगों को पिटाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को और इनको जब पिटाई करेगी इस देश की पुलिस, जब इनको पता चलेगा क्या होती है हिंसा। देश के लोग कह रहे, देश के वकील करें सुप्रीम कोर्ट हिंसा में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट हिंसा का समर्थन करिए। चीफ जस्टिस कंटेम्प्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को मिलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट केस चलाना चाहिए, तुरंत इसका सारा काम रोक देना चाहिए। ये खतरनाक है देश के लिए। तुम्हारा क्या करना है इस देश को? तुम्हारी धार निकालनी है देश को? नॉनसेंस बात कर रहे हैं। अगर चीफ जस्टिस ने ये चीफ जस्टिस के काबिल आदमी नहीं है। और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से भगाना पड़ेगा देश को। अब दोनों हत्यारी मानसिकता की जोड़ी, दोनों अपराधी जो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिए थे गलती से, और जिन्होंने छोड़े उनको मलाईदार पोस्ट दे के भेज दिया उन सारे जजों को। पकड़ो उसको, नार्को टेस्ट कराओ। कमिश्नर फ्रॉड आदमी है। कमिश्नर को, प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी को, तीनों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ईमानदारी से काम करता संविधान के हिसाब से, इन तीनों को अब तक यहाँ पेश होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में बुलाना चाहिए था, इनको खड़े करना चाहिए था कटघरे में कानून के। ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी, ये संविधान की ड्यूटी। संविधान की ड्यूटी नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है, सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। राजा बन बैठा है क्या दरबार में? घंटी बजाएगा कोई, और जब घंटी भी बजाई जब भी कह रहा मेरे पास समय नहीं है। लानत है ऐसी सुप्रीम कोर्ट पे। इस सुप्रीम कोर्ट को घेरना पड़ेगा, देश के लोगों को मनुवाद के चुंगल से सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ेगा। दिन दूर नहीं, वो बिल्कुल नजदीक आने वाला है। हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी ज्यादा बुरी होने वाली है। घेराव करके प्राइम मिनिस्टर को वहां खदेड़ने का काम करेगी। न केवल खदेड़ने की जरूरत है, इन दोनों बदमाशों को, जनता की भाषा बता रहा हूं मैं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ने की, न्याय के सामने पेश करने की जरूरत है। इनके लिए अलग जज और जूरी बनानी पड़ेगी। जिस तरीके से छात्रों पर लाठियां बरसाई गई हैं, उसके बाद से लगातार अब विपक्ष के नेता भी इस पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और साफ तौर पर जो छात्र मांग कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, इस्तीफा तो नहीं हुआ, लेकिन छात्रों को लाठियां मिली हैं। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बलराज मलिक जी हैं। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? छात्र आए थे कि इस्तीफा होना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान का, लेकिन उनको लाठियां मिली हैं। बिल्कुल, इस्तीफा तो हो ही जाना चाहिए था भाई। इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का कोई मायने नहीं है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस्तीफा देश को चाहिए, और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के पद से भगाना पड़ेगा देश को अब, क्योंकि उसने साबित कर दिया, उसने अपने व्यवहार से साबित कर दिया, जो पूरा देश कह रहा है कि उसने व्यवहार से साबित कर दिया कि वो हत्यारी मानसिकता का आदमी है। कितने लोग मारे गए हैं जब वो सीएम था, तो कितने लोग मारे गए, इनोसेंट लोग मारे गए। अब कितने लोग मारे गए, उसकी नाक के नीचे कितने लोग दरिंदगी हो रही है। और पुलिस क्या काम कर रही है? वो और जोड़ी, दोनों हत्यारी मानसिकता की जोड़ी, दोनों अपराधी जो सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिए थे गलती से, और जिन्होंने छोड़े उनको मलाईदार पोस्ट दे के भेज दिया उन सारे जजों को। वो देश के गद्दार जजों ने ऐसा काम किया, उनको मुंह खून लगा हुआ है। लोग ये कह रहा है देश के सांप की पूंछ पे पैर रखा हुआ है, अब इसकी मुंडी रगड़नी है। बिना इसको छोड़ दिया तो ये देश को मरवा देगा, ये देश को ये जोड़ी मरवा देगी, और पता नहीं क्या क्या करवा देगी। इमरजेंसी भी लगवा सकते हैं ये लोग, किसी को पकड़ सकते हैं। देश के युवाओं को अपने कंधे पे जिम्मेवारी लेनी चाहिए, देश को संभालना है। ये नेताओं को गिरफ्तार कर सकते हैं, पार्टियों को गिरफ्तार कर सकते हैं, बोलने वालों को गिरफ्तार कर सकते हैं। देश के बच्चों, आपको देश संभालना है। लेकिन दिल्ली पुलिस कह रही है इसमें पाकिस्तानी साजिश थी, कुछ और षड्यंत्र रचा गया है। कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं। पकड़ो उसको, नार्को टेस्ट कराओ। कमिश्नर फ्रॉड आदमी है। कमिश्नर को, प्राइम मिनिस्टर को और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी को, तीनों को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस अगर ईमानदारी से काम करता संविधान के हिसाब से, इन तीनों को अब तक यहाँ पेश होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में बुलाना चाहिए था, इनको खड़े करना चाहिए था कटघरे में कानून के। ये है सुप्रीम कोर्ट की पावर है, ये सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी, ये संविधान की ड्यूटी। संविधान की ड्यूटी नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सारे के सारे गोदी मीडिया की तरह से गोदी हो गए हैं। और इवन देश ये कह रहा है कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पे आतंकवादी का कब्जा हो गया, उस कब्जे को छुटाना जरूरी है। और उस आतंकवादी ने सबको आतंकित करके सबको आतंकवादी बना दिया है। सब आतंकवाद में उसका समर्थन करे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि वीडियोस जो आप टेस्टिमनी के लिए लाए हैं उतना देखने का समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे को घास चराने के लिए जज बनाया हुआ है यहाँ पर। देश की जब डिमांड है उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, सरेआम बिना बैज के लोग, बिना वर्दी वाले लोग,
गुंडे लोग बच्चों की पिटाई कराए। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की दोनों लड़कियों को वहाँ पिटाई होती ना, जब इसको पता चलता। समय है कि नहीं है? फिर रोता। कैसे नींद आ रही है इसको? देश का पैसा खाए और देश के सामने घुर्राए और सरकार की गोदी में बैठे। सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरह से लोगों के अनुसार अड्डा बना दिया। लोग आतंकित हैं। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात भी लेके नहीं आ रहे। जो लेके आ रहा है उसको कह रहे समय नहीं है। किसके लिए समय? अपने घर जाओ भाई, पीछा छोड़ो। ऐसे जज नहीं चाहिए, ऐसे नालायक नपुंसक जज नहीं चाहिए देश को। इस समय पे इमरजेंसी में भी इन्होंने धोखा दिया था इस देश के साथ। उसी वक्त अगर देश खड़ा होता, घेराव करके सुप्रीम कोर्ट को नेपाल की तरह हाल बना देता, तो अब सुप्रीम कोर्ट में अब तक का सुधार आ चुका होता। इसलिए नेपाल से भी बदतर हालत है देश में। जुडिशरी देश का साथ नहीं दे रही, जुडिशरी संविधान का पालना नहीं करी, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में कोई भी बिना बैज लगाए इस तरह से पुलिस काम ही नहीं कर सकती। बिना बैज लगाए, बिना नेम प्लेट लगाए, बिना ड्रेस के लोगों को पिटाई किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को और इनको जब पिटाई करेगी इस देश की पुलिस, जब इनको पता चलेगा क्या होती है हिंसा। लेकिन देश के लोग कह रहे, देश के वकील करें सुप्रीम कोर्ट हिंसा में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट हिंसा का समर्थन करिए। चीफ जस्टिस कंटेम्प्ट कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट के सारे जजों को मिलकर चीफ जस्टिस के खिलाफ कंटेम्प्ट केस चलाना चाहिए। तुरंत इसका सारा काम रोक देना चाहिए। ये खतरनाक है देश के लिए। लेकिन कोर्ट कह रहा है कि इन सारे मामलों में हमको ना घसीटिए, जो कुछ चल रहा है सड़क पर आप देखिए। तुम यहाँ मलाई खाने आए हो? तुम किस खेत की मूली हो यहाँ पर? तुम्हारा क्या करना है इस देश को? तुम्हारी धार निकालनी है देश को? नॉनसेंस बात कर रहा है। अगर चीफ जस्टिस ने ये चीफ जस्टिस के काबिल आदमी नहीं है, वो जानबूझ के देश के साथ हिंसा करवा रहा है। अदरवाइज उसकी ड्यूटी थी रोकने की। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का वायलेशन हो रहा है। सुओ मोटो एक्शन लेना चाहिए था। राजा बन बैठा है क्या दरबार में? घंटी बजाएगा कोई, और जब घंटी भी बजाई जब भी कह रहा मेरे पास समय नहीं है। लानत है ऐसी सुप्रीम कोर्ट पे। सुप्रीम कोर्ट को घेरना पड़ेगा। देश के लोगों को मनुवाद के चुंगल से सुप्रीम कोर्ट को निकालना पड़ेगा। एक तरह से मैं कहूँगा मनुवाद का पर्यायवाची है। इससे मुक्त कराना होगा देश में, जो दिमाग में बैठी हुई है। पूरे देश के लोग एक जैसे नहीं, सबके अधिकार एक जैसे नहीं। और जो भी थोड़ा बहुत एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम क्या बन जाता है, देश का राजा बन जाता है। दैट इज नॉनसेंस। इन गधों को पता नहीं डेमोक्रेसी में कोई राजा नहीं होता, डेमोक्रेसी में कोई प्रजा नहीं होती, डेमोक्रेसी में कैसा रूल नहीं होता, कानून का भी रूल नहीं होता, कानून का भी डंडा नहीं होता, कानून की व्यवस्था होती है। और इसलिए बार बार मेरी ड्यूटी है, हमारी वकीलों की ड्यूटी है, संविधान के प्रति हम समर्पित है, इसलिए बार बार चेता रहे हैं सुधर जाओ, सुधर जाओ, वरना दिन दूर नहीं, वो बिल्कुल नज़दीक आने वाला है। हमारे देश की स्थिति बांग्लादेश और नेपाल से भी ज़्यादा बुरी होने वाली है। खुद कमान संभालनी पड़ेगी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, देश की जनता ही सुपर सुप्रीम कोर्ट है, देश की जनता ही सुपर पीएम है, देश की जनता ही सुपर राष्ट्रपति है, सुपर इलेक्शन कमीशन है। अब ये मुद्दा अकेला नहीं है, किसी दीपके का मुद्दा नहीं है, ये किसी वांगचुक का मुद्दा नहीं है, किसी कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस किसी का भी मुद्दा नहीं, ये देश का मुद्दा है। देश के मुद्दे पे सब इकट्ठे हो जाओ, पार्टियों को भी लात मारो और व्यक्तिवाद को छोड़ो। इसलिए हीरो बनने की कोशिश मत करो। हीरो बन के नेताओं ने देश का बेड़ा कर दिया, ये भी शामिल हैं। आज के ये जो स्थिति देश की हुई, सब शामिल हैं, अपोजिशन के लोग। मगर आज अच्छा हुआ कि समाजवादी पार्टी ने, जो उनका मुखिया है वो भी, उसकी बहू भी, और उधर से गांधी परिवार का सारा परिवार, माँ, बेटी, बेटा सब शामिल हैं। अच्छा किया उन्होंने कि घेराव किया। अब देश की जनता रुकेगी नहीं, घेराव करके प्राइम मिनिस्टर को वहाँ खदेड़ने का काम करेगी। न केवल खदेड़ने की जरूरत है, इन दोनों बदमाशों को, जनता की भाषा बता रहा हूँ मैं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ने की, न्याय के सामने पेश करने की जरूरत है। इनके लिए अलग जज और जूरी बनानी पड़ेगी। जो वर्णवादी, मनुवादी जज बैठे हैं, जो सब डरपोक हैं, एक तरह से देश के हिसाब से डरे हुए या बिके हुए, इन जजों के अलावा और जज बिठाने पड़ेंगे, जब जाके उनके साथ न्याय करेगा देश। लेकिन कल जिस तरीके से राहुल गांधी को घसीटा गया, दिल्ली पुलिस ने घसीटा, वो आपने भी देखा होगा। यस यस, दैट इज नॉनसेंस, दैट इज नॉनसेंस। अंदर बैठा हुआ सब कुछ देख रहा कैमरे में क्या हो रहा है। इन्होंने हमारे देश की पुलिस को, पैरामिलिट्री को, मिलिट्री को, सबको नपुंसक बना दिया है। ये उनकी भी जासूसी करते हैं, उनको कैमरे में फोटो लेते हैं कि जिसने डंडा नहीं मारा उसके ऊपर कार्रवाई होगी, जिन्हें देश के लोगों को डंडा नहीं मारा उस पर कार्रवाई होगी। और जो डीसीपी, जो कमिश्नर पुलिस ये काम करेगा, उसको रिवार्ड मिलेगा, उसको प्रमोशन मिलेगी, उसको थाने में मंथली और ठगी मारने का मौका मिलेगा। इस वजह से वो प्रेशर में आके देश के खिलाफ काम करते हैं। ऐसे जयचंदों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे जयचंदो, ये पैसा काम नहीं आएगा, देश के साथ हो जाओ, मजबूरी में कोई काम मत करो। ये कानून, ये अदालतें सब हमारे हक में होने वाली हैं। आपके साथ अन्याय नहीं होने देंगे, किसी के खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई भी नहीं होगी। आज
वो काम करो जो संविधान कहता है। किसी बदमाश मुस्टंडे प्राइम मिनिस्टर, गृह मंत्री, किसी चीफ जस्टिस जो भी संविधान के खिलाफ करे, किसी की भी मानने की जरूरत नहीं है और सबका इलाज करो। जो नेम बेच नहीं लगा था, पुलिस ने कहा गर्मी बहुत थी जिसकी वजह से हम लोगों ने निकाल दिया था। हाँ, गर्मी बहुत ही, घड़ी नहीं निकाली तुमने, चश्मा नहीं उतारा, बदमाशो। जो ये बात कह रहे वो बदमाश आदमी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। युवाओं से सबके फोटो लो, एक का हिसाब होगा, एक का हिसाब होगा। जो आदमी ये सोच रहे हैं मेरा खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मेरा बॉस फलाना है, मेरा बॉस फलाना नेता है, मेरा कोई जज जानकार है, सबको जूते लगेंगे, ये देश सबको जूते मारेगा। सर, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, लेकिन पुलिस कह रही है कि ये चीफ जस्टिस की बच्ची के कपड़े फाड़े जाते जब इसको थोड़ा बहुत पता चलता। ये महरूम है, हमारे बच्चे इनकी सुरक्षा करें। उन बच्चों के बच्चे वहाँ पिटाई हो रही है उनकी, इन मस्टुंडों की सुरक्षा हमारे देश के लोग करें। इसलिए मैं चेता रहा हूँ और देश में चल रही है बातें, इसलिए मैं बार बार, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी देश के प्रति भी, कि ये माहौल हो रहा है कि कहीं इस तरह के प्रेशर में हमारे देश की पुलिस, पैरामिलिट्री और मिलिट्री की बंदूक और लठ इन बदमाशों के सामने ना हो जाए, इनकी गर्दनों तक ना पहुंच जाए। ऐसा पॉसिबल है। मैं इस खतरे से देश को बचाना चाहता हूं।